एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया था। हमने कहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी ये दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और जो इनकी डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस होती हैं, अलोंग द एक्सिस। और उसकी हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। हम राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करते हैं जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लाइक दिस वन, और जो आपका थंब है ये पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सिस के अलॉन्ग, इस डायरेक्शन में। अगर अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा होता है इस डायरेक्शन में, तो हमने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना था, और जो थंब पॉइंट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अलोंग द एक्सिस, तो उसकी डायरेक्शन वो वाली होनी थी, है ना। और हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। एस इक्वल टू आ गया था आर थीटा के बराबर, और जो आपके पास लीनियर वेलोसिटी है v और एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से, इनके बीच में रिलेशन था v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में राइट डाउन करना है, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो v वेक्टर इक्वल टू किसके बराबर होता है, r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। क्लियर है? ओके। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे अब टाइम पीरियड के बारे में। देखो टाइम पीरियड क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक फुल रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया वो ऑब्जेक्ट और यहाँ तक रीच करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। सिंपल थिंग है। देखो, इन सर्कुलर मोशन द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑन इट्स सर्कुलर पाथ। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से एंड इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड। क्लियर है? उसके बाद आता है देखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में, ठीक है, यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है। क्या कह रहे हैं हम, यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जो है कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है 1 सेकंड में, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। In circular motion, the frequency is defined as the number of revolutions completed by the object on its circular path in a unit time. उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसे हम डिनोट करते हैं म्यू से या फिर एफ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, कैसे भी आप डिनोट कर सकते हो। और जो इसके यूनिट होते हैं वो होते हैं पर सेकेंड, और हर्ट्ज भी होते हैं इसके, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एच जेड से। क्लियर है? अब अगर रिलेशन निकालना है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ये कैसे रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के। जो म्यू है फ्रीक्वेंसी, वो किसके बराबर होती है, 1 डिवाइडेड बाय टी के बराबर, या तो आप राइट डाउन कर सकते हो टी इक्वल टू 1 बाय म्यू। क्लियर है? इसका मतलब म्यू इंटू टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। क्लियर है? सिंपल थिंग्स थी, आपको याद रखना है टी इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 बाय म्यू के बराबर होता है। ओके। अब देखो, हम अगर हम इसे एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में राइट डाउन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या है, देखो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड की फॉर्म में राइट डाउन करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं आपके बुक में। देखो, इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसने क्या किया, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ तक ही रीच कर रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया उसने और ये फुल रेवोल्यूशन किया, तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। बिकॉज टाइम पीरियड क्या होता है, एक फुल रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो इस वाले केस में हम टाइम पीरियड की वैल्यू क्या लेंगे, कैपिटल टी, है ना। और अगर हम बोलें कि अगर फुल रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना एंगल ट्रेस किया उसने, तो एंगल की वैल्यू क्या होगी। देखो, पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। पूरा सर्कल कंप्लीट किया उसने 360 डिग्री, और अगर हम रेडियन में राइट डाउन करें तो 360 किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर, है ना। तो अब हम ये वाला केस ले रहे हैं, देखो, इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन द एंगल ट्रेस्ड एट इट्स एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन इज 2 पाई रेडियन। क्लियर हो गया आपको? फुल रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना एंगल लगता है, 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियन, है ना। और उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक फुल रेवोल्यूशन कंप्लीट की उसने, तो उसे तो क्या कहते हैं हम, टाइम पीरियड टी। इट मीन्स
जो आपके पास टाइम की वैल्यू है वो टाइम पीरियड कैपिटल टी के बराबर आ जाएगा उस केस में, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई रेडियन, बिकॉज फुल रोटेशन, पूरी रोटेशन कंप्लीट की है उसने, फुल रेवोल्यूशन। और हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसके बराबर होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस वाले केस में अब क्या होगा, जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा की वैल्यू 2 पाई आ गई, और जो आपके पास टाइम है वो क्या है टाइम पीरियड, बिकॉज एक फुल रेवोल्यूशन कंप्लीट की है टाइम पीरियड। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी हो गया जब उसने एक फुल रेवोल्यूशन कंप्लीट की। ये वाला रिलेशन, आप ये वाला रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, और 1 बाई टी को हम राइट डाउन कर सकते हैं म्यू के बराबर फ्रीक्वेंसी, तो हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं 2 पाई म्यू। क्लियर है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई म्यू, एंड ओमेगा को हम राइट डाउन कर सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। क्लियर है, ओके। अब देखो इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो थोड़ा आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं और कैसे आपको अप्लाई करने हैं ये वाले जो फॉर्मूला है। देखो क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, मीन्स आपको आर की वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर्स। ठीक है, हमने राइट डाउन कर लिया, ये गिवन है हमें, ठीक है। और कैलकुलेट द, आपको क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ निकालना है। आपको ओमेगा और वी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, ओके। आपको रेडियस गिवन है, हमने राइट डाउन कर लिया। अब देखो आपको टाइम पीरियड, हमें क्या करना है, टाइम पीरियड क्या होता है, एक पूरी रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 1 ईयर लगता है। 1 ईयर में ही अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड एक फुल रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो मीन्स टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ गई इस केस में, ये आपको खुद अंडरस्टैंड करना है। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी 1 ईयर, है ना। देखो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज 1 ईयर। 1 ईयर में वो फुल रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो टाइम पीरियड टी की वैल्यू क्या आ गई 1 ईयर। अब इस 1 ईयर को हमने सेकंड में चेंज करना है, बिकॉज हम टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में, तो हम चेंज करेंगे ये। देखो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, ठीक है, और फिर 1 डे में 24 आवर होते हैं, और 1 आवर में कितने होते हैं मिनट 60, और 1 मिनट में 60 सेकंड। इस तरह से सेकंड में चेंज कर लेंगे, 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, इतने सेकंड हो गए 1 ईयर में। क्लियर है, और आर की वैल्यू आपको गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो सबसे पहले इन्होंने कहा है हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। एंगुलर वेलोसिटी मीन्स ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, जो हमने अभी रिलेशन फाइंड आउट किया 2 पाई डिवाइडेड बाय टी टाइम पीरियड। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है वो, है ना, पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 1 ईयर में अर्थ अराउंड द सन। तो जो एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई एंड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड टी। ये हमने ये वाली वैल्यू देखो, ये हमने यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, और 2 पाई 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह क्या आएगा 22 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लोगे, और यहाँ से आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1.99 इंटू 10 रेज टू पावर -7 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं, रेडियन पर सेकेंड, बिकॉज थीटा डिवाइडेड बाय टी, थीटा के क्या होते हैं रेडियन और पर सेकेंड। क्लियर है आपको ये। और सेकंड इन्होंने पूछा था लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है अर्थ की। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, v से डिनोट करते हैं, और v इक्वल टू किसके बराबर होता है आर ओमेगा। आर की वैल्यू आपको गिवन है, ओमेगा की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, तो आर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा आप कर लोगे। तो यहाँ से लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये वाली 2.99 इंटू 10 रेज टू पावर 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ओके। अब देखो इन्होंने नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, ये वाली चीज, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। हाउ मच एंगल डज द अर्थ रिवॉल्व इन 2 डेज, मीन्स 2 डेज में अर्थ ने कितना एंगल रिवॉल्व किया, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। देखो यहां से लेके यहां तक तो उसने कितना एंगल रिवॉल्व किया 2 पाई, है ना, बिकॉज यहां से स्टार्ट किया था और यहां तक ही पहुंचा वो, ठीक है 2 पाई। अब ये कह रहे हैं 2 डेज में उसने कितना एंगल रिवॉल्व किया। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, तो इजी है, सिंपल मैथमेटिक्स है। हम किस तरह से इसे अंडरस्टैंड करेंगे, इन 365 डेज या 1 ईयर कह सकते हो, है ना, बिकॉज हमें डेज निकालने हैं 2 डेज में, इसलिए हम डेज लिख रहे हैं। 365 डेज में वो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है अर्थ सन के अराउंड,
वन रेवोल्यूशन का मतलब कितना एंगल बन रहा है, 2 पाई रेडियन, ये हमें पता है। फुल रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 2 पाई रेडियन लग रहे हैं। 365 में वो 2 पाई रेडियन एंगल बना रहा है, ठीक है। और वन डे में निकाल दो, सिंपल वाला मैथमेटिक्स। वन डे में कितना निकलेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 365 रेडियन। हमें कितने के लिए पूछा है, 2 डेज में कितना बनाएगा, तो 2 डेज के लिए क्या करेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। सिंपल मैथ्स इस तरह से, है ना। तो ये वाली वैल्यू यहाँ से निकल गई, 2 पाई डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 डेज में वो इतना रेडियन एंगल जो है उससे रिवॉल्व करेगा अर्थ सन के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 पाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड, यहाँ पे क्या होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 365, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.034 रेडियन। सिंपल, देखो इस तरह से हमें अप्लाई करने हैं ये फॉर्मूलाज। देखो आज हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया और हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।